खुलता नहीं दरवाज़ा। चलो 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 चलो। इसने भी नहीं खाई रोटी। जैसे ही कपड़े बाहर निकले हैं मेरे को भी छींकें आने लग गई हैं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी इससे एलर्जी है। और अभी थोड़ी देर में जल्दी ही हम अपने कपड़ों को वापस अलमारी में वापस रख देंगे और इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी एक जुकाम होने के बाद है ना, हर आदमी को पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। और अभी हम इसको एक बार यहीं वाइंड अप कर देते हैं, देन आगे हम करेंगे कंटिन्यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि अभी लेटेस्ट मैंने शिमला की एक ट्रिप की है। सो मैंने शिमला की ट्रिप की है 26 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक। सो अगर आप इस बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं, सो वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वहाँ क्या रेट्स हैं होटल के, कौन सी प्लेसेस आपको जानी चाहिए, कौन सी प्लेसेस आप स्किप कर सकते हैं, सो वो सारा जो भी बातें हैं वो मैं आपको अपने इसी व्लॉग में बताऊँगी। सो एज़ यूजुअल मैं मतलब फैमिली व्लॉगिंग करती हूँ। अगर आपने व्लॉगिंग देखने के लिए आज का ये व्लॉग खोला है, सो अगर आप इसमें नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। तो गाइज़, इसी के साथ अभी स्टार्ट करते हैं कि अगर आप शिमला घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, सो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, ये जो मौसम है ना, ये सिर्फ वहाँ पे सीनरी देखने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं माउंटेन, अगर आप देखना चाहते हैं ग्रीनरी, या अगर आप अपने लाइफस्टाइल से कुछ समय के लिए मतलब जाके पहाड़ों पे रहना चाहते हैं एक अच्छे वेदर के लिए, सो ये बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन अगर आप स्नो देखना चाहते हैं, लाइक जो हम वो फिल्म में देखते हैं शिमला वाला स्नोफॉल, तो वो इस मंथ में नहीं होता है, वो दिसंबर में होता है या जनवरी फर्स्ट वीक में। सो उसके लिए आपको वो 2 मंथ बहुत अच्छे रहेंगे। सो ये स्नोफॉल वाला सीज़न नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप आई डोंट नो कि आपका प्लेस क्या होगा, सो जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे, सो हमने कसौली में हमने अपना पहला स्टॉपेज लिया था। सो हमें ऐसा लगा था लाइक हम लोग किसी काम से 4:30-5 बजे निकले थे, सो हमें लगा था कि हम डायरेक्ट शिमला नहीं पहुँच पाएंगे। बट अगर लाइक आप 4 घंटे का ट्रैवल आप निकाल सकते हैं ईजीली, तो आप सीधा शिमला जाना, बीच में कहीं भी मत रुकना, ठीक है। सो क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि अगर आप पहली जगह पे रुकेंगे ना, तो आपका सेकेंड डे पूरा वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए जहाँ हम पहली जगह रुके वहाँ पे हमें होटल मिला, लाइक इट वाज नॉट अ होटल, इट वाज अ होम स्टे, जो कि बहुत ओके था। बट मैं कहूँगी थोड़ा सा पहले जाना, हम थोड़ा सा लेट थे, लाइक हम 8-8:30 बजे पहुँचे थे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था होटल देखने का। लाइक हमने देखे 4-5 होटल, बट इतना टाइम नहीं था कि हम और भी ऑप्शंस देखें। तो एट लास्ट जाके हमें एक होम स्टे मिला था जो कि 1800 रुपीज़ में था। ठीक ठाक था, हमारा काम निकल गया, क्योंकि हमें अगले दिन वहाँ से शिमला जाना था। सो ये था। और रात में हमें वहाँ पे ज़्यादा कोई ऑप्शंस थे नहीं, वही एक स्टॉल टाइप लगा था, वहाँ पे खाना वाना हमने ले लिया था। सो ओवरऑल वहाँ पे हमने 2500 रुपीज़ का पूरा हुआ होगा, लाइक रात का खाना, डिनर, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह सारी चीज़ें लेके 2500 का। सो नेक्स्ट डे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक ट्रेल है, मतलब ट्रेल क्या है, एक हिली एरिया है, गिलबर्ट ट्रेल करके। सो वहाँ पे हम घूमने गए थे। एक मॉल रोड है, मॉल रोड पे लाइक आपको क्या मिलेगा, खाने के ऑप्शंस मिलेंगे। सो वहाँ पे क्या है, फलूदा है, ठीक है, ऑयली आइटम, समोसा है, बन है, तो इस टाइप के आइटम ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप रोटी सब्ज़ी इस टाइप के ऑप्शंस देख रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, कुछ 1-2 होटल्स हैं, बाकी वहाँ पे फास्ट फूड, नूडल्स, मोमोज, इन सब की भरमार है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। फिर घूमने के लिए एक ट्रेल है जो कि मैंने आपको बताया। और गिलबर्ट ट्रेल कैसा दिखता है, कैसा वहाँ का वेदर है, कैसे वहाँ पे पहुँचा जाए, इसके लिए मेरा एक पूरा व्लॉग मैंने उसके ऊपर शूट किया हुआ है, आप वो व्लॉग जाके मेरा देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, बस जब आप ऊपर मॉल रोड पे घूमने के लिए जाएंगे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी,
उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़े थे, 140 रुपीज़ है शायद वहाँ का जो अमाउंट हमने पे किया था वो देना पड़ेगा। उसके बाद आप 4-5 आवर्स के लिए वहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं शिमला की तरफ। क्या ना? हाँ तो चलो चलो चलो। फिर हम गए थे दिन में शिमला की तरफ। शिमला हाईवे बना हुआ है बहुत अच्छा एंड बहुत इजीली आप शिमला पहुंच जाएंगे। हमें हार्डली शिमला पहुंचने में वहाँ से 45 मिनट्स लगे थे। हाँ, तो हम शिमला पहुंच गए थे। उसके बाद आप नेक्स्ट डे शिमला में जाएंगे, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करेंगे एंड खाना वाना खाएंगे, डिनर करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, शिमला कोई सस्ती सिटी नहीं है। शिमला बहुत ही अच्छी खासी महंगी, मतलब वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ जो लोग घूमने आते हैं वो बहुत अलग है और बहुत ही महंगी सिटी है। आप होटल्स में जाएंगे, आप खाने के लिए जाएंगे, आपको हर चीज़ महंगी पड़ेगी। एंड ओवरऑल मैंने जो अपनी ट्रिप में एक्सपीरियंस किया, आप कहीं भी कुछ भी खाने के लिए बैठिए, आप 500 रुपये तो देकर ही उठेंगे। 500 भी मैंने कम बताया, 600-650 रुपये लग जाते हैं 2 बंदों के। तो इतना मान के चलना कि कहीं भी बैठोगे इतना लग जाएगा। तो शिमला में हमने होटल लिया सबसे पहले जाते ही, और वो पड़ा हमें 2200 रुपीज़ का, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट को एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूड होने के बाद वो 2800 का होटल हमें मिल रहा था। रीज़न ये है, अगर आप इससे नीचे के होटल्स में जाते हैं तो वो बहुत ही बकवास होते हैं, मतलब रहने लायक भी जगह नहीं होती है उनमें। और तो मतलब इतना मान के चलना कि आपको शिमला में 2500 रुपीज़ का होटल ही मिलेगा। बाकी मतलब हाई प्राइस के लिए तो कोई है ही नहीं लिमिट, वो तो आप कितना भी ले सकते हैं, 4000, 5000, 6000, उसके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो ये था। फिर आप खाने के ऑप्शन क्या है, लोग आपको बोलेंगे शिमला में कि मॉल रोड पे जाइए। मॉल रोड में वहाँ का ट्रेडिशनल फूड भी मिलता है और वैसा हर टाइप का फूड आपको मिल जाएगा। सो वहाँ पे आपको दूध लेना है, ब्रेड लेना है, हर टाइप के अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं शिमला में। शिमला से थोड़ा सा आगे जाके कुफरी एक हिल स्टेशन है वहाँ का। सो कुफरी मेरे को याद नहीं आ रहा कितना वहाँ से दूर, हाँ 14 किलोमीटर्स दूर है, और शायद हमें वहाँ तक भी पहुँचने में 40 या 45 मिनट्स, मतलब 1 घंटा लगा के चलिए कि आपको इतना लगेगा। और इस बीच में जो रोड साइड जो मैगी मिलती है और जो कॉफ़ी मिलती है वो सबसे टेस्टी होती है। और कुफरी पहुँचने के बाद मैं आपको बता दूँ क्या है, कोई आपको नहीं बताएगा वहाँ पे, हमें भी नहीं पता चला था। वहीं जाके आपको अपनी गाड़ी कुफरी जाके एक साइड में पार्किंग में छोड़नी पड़ती है, जिसका भी वो आपसे प्राइस लेते हैं। लाइक पार्किंग में खड़े करने का भी वहाँ पे पैसा है। आगे जो रास्ता जाता है वो आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, वहाँ पे हॉर्सेस खड़े होते हैं, वही आपको ऊपर लेके जाते हैं। और पर हॉर्स का चार्ज है 500। हॉर्स राइड जो है वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई मीन यू विल लव टू इन्जॉय। आपको राइड करना बहुत अच्छा लगेगा। हमने भी पर्सनली फर्स्ट टाइम किया था और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा था हॉर्स पे राइड करके। तो हॉर्स लेंगे आपको 500 रुपीज़। ऊपर आपके पास खाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट जब आप हॉर्स से ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आपको मोमोज, छोले भटूरे, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगेन सोच के चलना, अगर आप खाना खाने या कुछ भी बैठेंगे तो मिनिमम 500 to 600 रुपीज़ 2 लोगों के आपके वहाँ पे लगेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि ऊपर जाके है क्या हिल स्टेशन पे। ऊपर जाके एक तो हॉर्स से आप ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ पे सारी की सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है। कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ नीचे बुक मत करना। जब आप घोड़े से ऊपर हिल स्टेशन पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद भी एक्टिविटीज़ ही बुक करना, क्योंकि फिर वो आपको जो फुल पैकेज है वो 600 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। नीचे वो आपको 1000 रुपीज़, 1500 कुछ भी बोल सकते हैं। ऊपर जाके 600 रुपीज़ में वो आपको देंगे पैकेज। सो ये था। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। मॉल रोड का बता दिया, राइड्स एंड ट्रिप्स, टूर पैकेजेस, लंच एंड डिनर, या दैट्स इट। रोड साइड मैगी खाना और कॉफ़ी पीना मत भूलना। ये है पूरी सारी चीज़ें। आपको बीच में कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कुफरी जाइए। शिमला बहुत महंगा है, शहर के अंदर होटल्स ना देखें। अगर आउटर में आपको होटल मिल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। और वो जो ट्रेल है गिलबर्ट ट्रेल, वो हार्डली 3 घंटे का पूरा शहर है वो। सो आप उसको प्लान कर सकते हैं कि जब आप शिमला से घूम के वापस आ रहे हैं तो वो उसको डे में घूम के आप आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअली कोई एक दिन के लिए स्टे करने का कुछ भी नहीं है, 3-4 घंटे में पूरा देख सकते हैं।
सो ये था मेरा ओवरऑल शिमला का एक्सपीरियंस। अगर इसके बाद भी आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख पूछ सकते हैं। सो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो भी मुझसे हो पाएगा। एंड अगर आप इन सभी चीज़ों की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे फुल व्लॉगिंग करके फुल व्लॉग डाले हुए हैं। लाइक हम कैसे वहाँ से शिमला तक पहुँचे, शिमला में क्या क्या किया, इन बिटवीन जो भी चीज़ें थी, खाने के ऑप्शंस थे, और कैसे हम शिमला से वापस आए। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। सो इसी के साथ गाइस इसको ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर एग्जिस्टिंग है तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक I was dealing with this life like kryptonite.